दोस्तों, डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूलों में एक है। यदि आप टीचिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे शुरू करना चाहते हैं और टीचिंग को लेकर के पैशनेट हैं, तो ये जो टीचर की वैकेंसी आई है डीपीएस मथुरा रोड में, ये आपके लिए है। और यहाँ जो पोस्ट्स खाली हैं जिसके लिए वैकेंसी आई है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है और इसका जो फॉर्म है जिसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ये सब चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टीचर्स के लिए स्पेशली जहां कहीं भी पूरे भारत में वैकेंसी आती है, उसको सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप समय पर अपने फॉर्म को भर सकें और उसका फायदा आपको मिल सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। और यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है और इसका फायदा आपको हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि डीपीएस मथुरा रोड में किन किन पोस्टों की वैकेंसी आई है। ये देखिए, यहां लिखा है अर्जेंटली रिक्वायर्ड। डीपीएस मथुरा रोड requires the following staff urgently. Candidates seeking employment should have experience in a reputed public school, excellent communication skills, excellent academic record, experience, ability in curricular and co-curricular activities, at the same time computer literacy भी होना चाहिए। सैलरी एंड अलाउंसेस एज पर दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी नॉर्म्स लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि डीपीएस की एक खासियत है कि यहां जो गवर्नमेंट स्केल होता है उससे भी बढ़ा करके सैलरी ऑफर की जाती है टीचर्स को जो यहां सेलेक्ट होते हैं टीचिंग के लिए। तो अगर आप डीपीएस ज्वाइन करते हैं या गवर्नमेंट का कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो इनिशियल जो आपकी सैलरी होगी वो डीपीएस में ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं रिक्वायरमेंट है, देखिए टीचिंग पोस्ट की टीजीटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, यहां पीआरटी की आवश्यकता है, पीआरटी जनरल, और यहां पर पीआरटी आर्ट की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो टीजीटी की क्वालिफिकेशन देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट कंसर्न विथ बीएड एंड सीटेट। सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो पास होना जरूरी है आपका। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो रूल है, अब ये 2 स्टार लगा हुआ है, यहां देखिए 3 स्टार लगा हुआ है, तो इस स्टार का क्या मतलब होता है हम आगे आपको बता देंगे। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। और सैलरी की अगर हम बात करें तो ये देखिए, टीजीटी के लिए लेवल 7 जो 6 पे कमीशन के हिसाब से 4600 का ग्रेड पे होता था। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी लेवल 7, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए लेवल 7, पीआरटी के लिए लेवल 6 जो 6 पे कमीशन के हिसाब से 4200 का ग्रेड पे हुआ करता था। पीआरटी आर्ट के लिए भी लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। तो लेवल 6 में ये लगभग 50,000 के आसपास की सैलरी की शुरुआत होती है और लेवल 7 में ये लगभग 60,000 के आसपास की सैलरी आपकी शुरुआत होती है। जहां तक एज का सवाल है तो टीजीटी के लिए बिलो 30 इयर्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बिलो 30 इयर्स और सारे पोस्टों के लिए बिलो 30 इयर्स होना जरूरी है। और यहां स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा टू फीमेल कैंडिडेट्स एज पर रूल्स। रूल के हिसाब से फीमेल कैंडिडेट्स को यहां छूट भी मिलेगी। सैलरी के बारे में ऑलरेडी कहा जा चुका है कि सैलरी एज पर पॉलिसी ऑफ डीपीएसएस आपको मिलेगा। और पीआरटी विथ हिंदी ऑल्सो डिजायर्ड, पीआरटी हिंदी की भी पोस्ट यहां पर में है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। देखिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अकाउंट असिस्टेंट की आवश्यकता है और सीसीटीवी सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस असिस्टेंट की भी आवश्यकता है।
अकाउंट असिस्टेंट के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट विथ कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी आपकी लेवल 4 की होगी और मैक्सिमम एज है बिलो 45 ईयर्स। सीसीटीवी सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस असिस्टेंट के लिए 30 साल से कम उम्र होनी जरूरी है। आपकी सैलरी भी लेवल 4 की होगी और ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अब बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो देखिए क्वालिफिकेशन का जहां तक सवाल है, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर आप बीई या बीटेक हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल ऑफ DOE-ACC पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड होना भी जरूरी है। जहां तक प्राइमरी टीचर का सवाल है तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे जिस भी नाम से उसको जाना जाता हो, जैसे DLED या फिर BTC या फिर JBT, अलग अलग नामों से उनको अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है, बट 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री कोर्स होना चाहिए आपके पास। या फिर आप सीनियर सेकेंडरी पास कर सकते हैं विद 45% मार्क्स और साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकता है, नाम चाहे उसका जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप ग्रेजुएट हो सकते हैं और 2 इयर्स डिप्लोमा हो सकता है आपके पास। ये 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो जरूरी है और साथ ही साथ CTET का पेपर 1 पास होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आर्ट टीचर है PRT आर्ट, उसके लिए ग्रेजुएट विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएट विथ आर्ट होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएट विथ फाइन आर्ट होना जरूरी है और साथ में मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वालिफिकेशन है MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर MA इन फाइन आर्ट और तीसरा है हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद मिनिमम 4 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है आर्ट टीचर के लिए। अब देखिए ये बताया गया है यहां पर में कि all teachers to be appointed to teach classes preschool to class 8 should qualify pass the teachers eligibility test, that is CTET। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर देखिए ये गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरह से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि भाई dpsmathuraroad.org इस वेबसाइट पर जाइए, वहां आप वैकेंसी के आइकन पर जाइए। वैकेंसी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको प्लीज डाउनलोड द फॉर्म ऐसा आएगा। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, फॉर्म अभी आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द डाउनलोड फॉर्म एंड डिस्पैच द ड्यूली फिल्ड फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विथ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड DD या फिर PO। 200 रुपए फीस इन्होंने रखी है और ये आपको भेजना है, या तो आप स्पीड पोस्ट से भेजिए या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, प्रिंसिपल DPS मथुरा रोड। और आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये जरूर लिख दें पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये जरूर आप लिख दें। और उसके बाद जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो स्कूल के वेबसाइट पर आपका नाम डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आपको फिर ये जो फॉर्म है जो आपने भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट लेकर के और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के इंटरव्यू वाले दिन वहां पर में जाना पड़ेगा। तो यानी कि इंटरव्यू डायरेक्ट तरीका है जॉब का। और यहां सलाह दी गई है कि एक कॉपी अपने पास जरूर रखें और ये ध्यान रखें कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सके। अब यहां पर मैं शेड्यूल दिया हुआ है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल फ्रॉम 25 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक, यहां तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद फिल्ड इन फॉर्म जो है वो 5/4/2022 तक
वहां जमा किया जा सकेगा। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनका नाम 8 अप्रैल 2022 को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और उसके बाद पहले तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स पास करेंगे उनका फाइनल इंटरव्यू होगा, जिसकी सूचना उनको बाद में दी जाएगी। तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन इज 5/4/2022, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचेगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको मैं दिखा देता हूं, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्म। तो आप फॉर्म भी देख लीजिए ताकि आप आराम से इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर सकें और समय पर में आप इनको भर सकें। ये देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म 202223 लिखा हुआ है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहां लिख दें। यहां पर मैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं, यहां अपना नाम लिखें। मैं आपको सलाह दूंगा कि अपना नाम हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखें। यहां डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपकी एज कितनी है यहां बताएं, आपकी नेशनलिटी और आपका रिलीजन यहां बताएं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें यहां टिक करें। फादर्स नेम और उनका डिजिग्नेशन क्या है यहां लिखें। हस्बैंड्स नेम और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये लिखें। अगर वो किसी एम्प्लॉयमेंट में है तो कहां, ये यहां बताएं। उनका डिजिग्नेशन यहां लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर यहां लिखें। उसके बाद अगर आपके पास बच्चे हैं तो 2 बच्चों का डिटेल यहां जरूर डाल दें, उनका सेक्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम और किस क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि डीपीएस आपके बच्चों को पढ़ाने की भी सुविधा देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां अपना परमानेंट एड्रेस लिखें, यहां अपना टेलीफोन नंबर, यहां मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डाल दें। इसके बाद इस वाले कॉलम में आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाल दें, जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन जो आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस था, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आपके मार्क्स का परसेंटेज क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था और स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, ये यहां पर में आप भर दें। अगर आपने सीटेट पास किया है तो यस लिखें, पेपर 1 या पेपर 2 आपने कौन सा पास किया है वो यहां जरूर लिखें और उसका आप कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड डिग्री ईयर वाइज जरूर अटैच करें। इसके बाद 10वां जो पॉइंट है वो एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। जहां जहां भी आपने पढ़ाया है उसमें कब से कब तक, क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन सा क्लास आपने पढ़ाया है और टोटल एक्सपीरियंस आपकी कितनी है यहां लिखें। इसके बाद डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एकेडमिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए तो कंपलसरी है ही। साथ में अभी आपका सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है वो यहां लिख दें। नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज अगर है तो यहां लिख दें। गेम्स जो आप खेलते हैं वो यहां लिखें। 15 नंबर पॉइंट पर प्लीज मेंशन एनी एक्टिविटी इन विच यू आर रियली इंटरेस्टेड इन विच यू कैन ट्रेन स्टूडेंट्स। तो अगर आप कोई गेम खेलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, कराते हैं तो यहां जरूर मेंशन करें। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है या कंप्यूटर लिटरेसी वाला जो आपके पास में नॉलेज है उसकी जानकारी यहां दें। 2 रेफरेंस की जानकारी यहां पर में लिखें और 18 नंबर पॉइंट पे नंबर ऑफ ड्यूली अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स अटैच्ड, टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं उसको आप यहां पर में मेंशन करें। इसके बाद एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कब आप ज्वाइन कर पाएंगे वो यहां लिख दें और उसके बाद डेट और सिग्नेचर जरूर कर दें। तो ये इसका फॉर्म है। अब आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।